हेलो पाइसीज मीन राशि, क्या हाल आपका। चलिए ये अप्रैल मंथ की आपका लव रीडिंग, लव लाइफ स्टार्ट करते हैं कि अप्रैल मंथ आपका कैसा रहेगा लव लाइफ को लेके। तो पाइसीज मीन राशि, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपकी फीलिंग्स अपने पार्टनर को लेके क्या रहेंगी। ये वाले जो कार्ड्स हैं ये आपके पार्टनर के लिए, सॉरी आपके लिए निकाल के रखे हुए हैं ये वाले मैंने, ये आपके पार्टनर के कार्ड्स हैं। फिर हम चेक करते हैं कि इस रिलेशनशिप में फाइनली क्या होगा। अप्रैल मंथ 2022 में ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, क्या प्रोग्रेस होगी, क्या आउटकम निकलेगा। तो सबसे पहले पाइसिस मीन राशि हम देखते हैं कि अप्रैल मंथ में आप अपने लव लाइफ को लेके, रिलेशनशिप को लेके, पार्टनर को लेके क्या फील कर रहे हो। ठीक है, ये जो मैंने तीन तीन कार्ड्स निकाले हैं ये अप्रैल का फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है और ये लास्ट है। यहाँ पे भी सेम है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, लास्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, लास्ट पार्ट। ठीक है, मीन्स फर्स्ट 10 डेज, नेक्स्ट 10 डेज, नेक्स्ट 10 डेज। तो पाइसेस सबसे पहले देखो, अप्रैल की स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लग रहा है ये कार्ड आया है, एक तो टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया, दूसरा कार्ड आया ट्रस्ट का। तो पाइसेस ये आपकी कार्ड्स है, आप क्या फील कर रहे हो अपने पार्टनर को लेके। ऐसा लग रहा है कि आप स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल में कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको कोई डिसीजन लेना है, कोई चॉइस लेनी है अपने पार्टनर को लेके, लव लाइफ को लेके। आप कहीं ना कहीं अपने आप को बंधा बंधा सा फील करोगे, स्टक सिचुएशन में फील करोगे। जैसे होता है ना, कोई डिसीजन लेना हम ले नहीं पा रहे हैं, हमने कोई चॉइस लेनी है हम वो नहीं ले पा रहे हैं। मीन्स कई बार हमारी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि ना तो हम इस रिलेशनशिप को छोड़ पाते हैं पूरी तरीके से, और ना ही उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर पाते हैं। मीन्स ऐसी सी सिचुएशन आपकी स्टार्टिंग में रहेगी, आपको कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है, आप वो ले नहीं पा रहे हो, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि मैं स्टक महसूस कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। और कहीं ये ट्रस्ट का कार्ड है, ये कार्ड बोलता है कि भले ही आप बंधा सा स्टक सिचुएशन में अपने आप को महसूस कर रहे हैं, कोई डिसीजन लेना वो नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं विश्वास कर रहे हैं कि जो भी आपके साथ हो रहा है अभी, इस रिलेशनशिप में हो रहा है, लव लाइफ में हो रहा है, या पार्टनर के साथ जो भी सिचुएशन आपके साथ चल रही है, आप उसके ऊपर एक विश्वास रखा हुआ आपने, आप एक ट्रस्ट रख के आगे बढ़ते हुए लग रहे हैं कि आपको लग रहा है कि भी जो भी है उसके ऊपर फेथ रखा जाए और आगे बढ़ा जाए। ठीक है, ऐसे ऐसे सिचुएशन मुझे आपकी लग रही है कि स्टार्टिंग में आप तो स्टक महसूस करोगे, और लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर ट्रस्ट है, गॉड के ऊपर ट्रस्ट है, या फिर जो भी इस लव लाइफ में, रिलेशनशिप में हो रहा है, आप उसके ऊपर एक फेथ रखा हुआ है, एक विश्वास रखा हुआ है कि हाँ भाई जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और कहीं ना कहीं आगे जाके जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। ऐसी सी स्टार्टिंग में आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। ठीक है, और आगे है मिड मार्च में आपके कार्ड आया है, फिर आपकी ये सोच रह सकती है, जस्टिस का कार्ड आया और वर्थ वेटिंग का कार्ड है। आगे जाके कहीं ना कहीं पाइसेस आप ना माइंड से सोचते हुए दिख रहे हो इस रिलेशनशिप को लेके। हो सकता है कि स्टार्टिंग में ये कार्ड आया था जो टू ऑफ सोर्ड्स का, हो सकता है कि स्टार्टिंग में आप माइंड से सोच तो रहे थे लेकिन कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। ठीक है, लेकिन मिड में जाके आप लॉजिकल थिंकिंग रखते हुए दिख रहे हो, आप सोचते हुए दिख रहे हो सकता है कि पहले आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हो, आपको ऐसा लग रहा था कि भी आपने पहले माइंड से नहीं सोचा, दिल से ज़्यादा सोचा है। अब कहीं ना कहीं आप माइंड से सोचते हुए दिख रहे हो, हर चीज़ के राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखते हुए दिख रहे हो। ठीक है, आप ज़्यादा इमोशनल नहीं होना चाह रहे हो किसी भी चीज़ को लेके, और अ, आपको ऐसा लग रहा है कि शायद पहले आपके साथ चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं इस रिलेशनशिप में, लेकिन अब आपको ऐसे लग रहा है कि अब आपने अपने साथ गलत नहीं होने देना। अब आप अपने साथ चीज़ें सही चाहते हो, आप एक जस्टिस चाहते हो इस रिलेशनशिप में। ठीक है, एक बैलेंस लेके आना चाहते हो अपने साथ इस रिलेशनशिप में। आप दिमाग से ज़्यादा सोच रहे हो, राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा सोच रहे हो, क्या सही है क्या गलत है, क्या होगा इस रिलेशनशिप में क्या नहीं होगा। मीन्स आपका माइंड मिड में जाके ना ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है, आप दिल से कम दिमाग से ज़्यादा चीज़ों का काम लेते हुए दिख रहे हो। ठीक है, किसी चीज आप एक बैलेंस लेके आना चाह रहे हो अपने रिलेशनशिप में, अपनी लव लाइफ में या अपनी लाइफ में। और ये कार्ड बोलता है वर्थ वेटिंग फॉर, कहीं ना कहीं आप किसी चीज का वेट करते हुए भी दिख रहे हो पाइसिस। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को मिलने का वेट कर रहे हो। ठीक है, या फिर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आप या तो मिलने का वेट कर रहे हो या फिर कॉल मैसेज करने का वेट करते हुए दिख रहे हो, या आपने कोई डिसीजन लेना है
ठीक है, क्योंकि ये जो कार्ड है डिसीजन का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको कोई डिसीजन लेना है, उसी से रिलेटेड आप वेट करते हुए दिख रही हो, राइट टाइम का वेट करते हुए दिख रहे हो, सोचते हुए दिख रहे हो, या फिर पार्टनर के साथ मिलना है उसके बारे में कुछ वेटिंग रहती हुई दिख रही है, या आपने कोई फैसला लेना है उसके लिए आप एक राइट टाइम का मुझे लग रहा है वेट कर रहे हो। ऐसा सा आपका रहता हुआ दिख रहा है कि मीन्स किसी भी चीज़ का आपको इंतज़ार रहता हुआ दिख रहा है। और एंड में जाके, एंड ऑफ अप्रैल में जाके पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और ये डिसेप्शन का कार्ड आया है। ठीक है, ये दोनों कार्ड्स बोलते हैं पाइसिस कहीं ना कहीं आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हो इस रिलेशनशिप में, एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी लेके आना चाहते हो। ठीक है, आपको ऐसे लग रहा है कि एफर्ट्स करने चाहिए इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के लिए, आप एक एफर्ट करना चाहते हो, आपके अंदर एक डेडिकेशन है इस रिलेशनशिप को लेके। ठीक है, डिवोशन भी है, डेडिकेशन भी है, आपको लग रहा है कि एफर्ट लेना चाहिए इस रिलेशनशिप में, एक स्टेबिलिटी चाहते हो, एक सिक्योरिटी चाहते हो, मीन्स आप लॉन्ग टर्म लेके जाना चाहते हो इस रिलेशनशिप को, मीन्स अगर कुछ इश्यूज हो गए थे तो उस चीज़ को आप ठीक करना चाहते हो। बट कहीं ना कहीं आपको डिसेप्शन का कार्ड ये बोलता है, आपको ऐसा फील होता है कि शायद आपके साथ चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं स्पाइसिस, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ खुल के बात नहीं करते हैं, वो शायद आपसे कुछ चीज़ें छुपाते हैं। ठीक है, आपको इग्नोर करते हैं, या कोई भी चीज़ आपको ऐसे लग रहा है कि आपके साथ किसी तरीके की चीटिंग हो रही है, ऐसा सा आपको महसूस होता हुआ दिख रहा है। अब ये चीटिंग डिपेंड करता है कि किस तरह की चीटिंग आप फील कर रहे हो। कई बार होता है कि सामने वाला इंसान या पार्टनर हमें हमारे साथ खुल के बात नहीं करता, हमें उतनी अटेंशन नहीं देता, या फिर हम जितना टाइम उससे चाहते हैं, जितना मीन्स जो हम उससे अपने पार्टनर से चाहते हैं हमें वो चीज़ें नहीं मिलती, तब भी हमें एक चिटिंग लगती है। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से जो चीज़ें डिज़र्व करते हो, आपको लग रहा है कि आपको ये चीज़ें उनसे मिलनी चाहिए, शायद वो चीज़ें आपको नहीं मिली, इसलिए कहीं ना कहीं किसी तरीके की आपको एक चीटिंग जैसी फीलिंग हो सकती है। आपको लग रहा है आपके पार्टनर आपके साथ खुल के चीज़ें शेयर नहीं करते हैं, आपसे चीज़ें छुपाते हैं, आपसे डिस्कस नहीं करते हैं अच्छे से। ठीक है, ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और अब हम देखते हैं कि पाइसेस आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है, क्या एनर्जीज है आपको लेके। देखिए, आपके पार्टनर के लिए कार्ड आया है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, और पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। 9 ऑफ कप्स का कार्ड ये बोलता है कि पाइसेस जो आपके पार्टनर है ना, वो आपके साथ बहुत एक हैप्पीनेस महसूस करते हैं, एक खुशी महसूस करते हैं, एक जॉय महसूस करते हैं। उनको ऐसे लगता है कि जैसे आप अगर उनकी लाइफ में आ जाते हैं, आप उनकी लाइफ में आते हैं, वो उनके लिए एक विश है। ठीक है, मीन्स उनको लगता है कि ये विश उनकी पूरी हो जाए, ये मुराद उनकी पूरी हो जाए, तो ऐसा सा उनको लग रहा है कि भी आ, वो आपको अपनी लाइफ में फॉर एवर के लिए चाहते हैं। उनकी एक विश है, एक मुराद है कि भी हाँ, मेरे पार्टनर मेरे लाइफ में आए तो कितना अच्छा होगा, ऐसा सा उनका रहता हुआ दिख रहा है। ये वो चाहते हैं आप उनकी लाइफ में आ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स का कार्ड बोलता है कि शायद आपके पार्टनर बहुत संभल संभल के चल रहे हैं, हर चीज़ को बहुत ऑब्जर्व कर रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं, मतलब जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं किसी चीज़ को लेके। ठीक है, अलर्ट होके चल रहे हैं इस रिलेशनशिप में। हालांकि वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में आ जाओ, ये उनकी एक विश है। ठीक है, जैसे हो सकता है भगवान से वो प्रेयर कर रहे हो मे बी, लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत संभल संभल के, अलर्ट होके, ध्यान से इस रिलेशनशिप में हर चीज़ को फॉलो करते हुए चल रहे हैं, ऑब्जर्व करते हुए चल रहे हैं, नज़र रख के चल रहे हैं हर चीज़ में कि भी कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए। ठीक है, और मिड में जाके सेकंड पार्ट में मार्च बोल दिया, अप्रैल में, अगर मैं गलती से मार्च बोल रही हूँ तो मार्च मत समझना, अप्रैल ही लेना। ठीक है, अप्रैल के मिड में जाके हेरोफेंट और एंगेजमेंट का कार्ड है। ये कार्ड तो दोनों क्लियरली यही बोल रहे हैं कि आपके पार्टनर आपसे मैरिज करवाना चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म चाहते हैं, शादी चाहते हैं, एंगेजमेंट चाहते हैं, मीन्स कोई भी चीज़, या एंगेजमेंट हो गया या शादी हो गया, वैसा सा चाहते हैं, मीन्स आपको फॉर एवर के लिए अपनी लाइफ में चाहते हैं। इसीलिए शायद ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है कि वो आपको अपनी लाइफ में फॉर एवर के लिए चाहते हैं, ये उनकी एक विश है, वो चाहते हैं कि उनकी शादी आपसे हो जाए, ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं
सबके लिए नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए होता है कि भी हेरोफेंट का कार्ड है, हो सकता है आपके पार्टनर ना कुछ चीज़ों को लेके थोड़े फिक्सेटेड भी हैं। मीन्स जैसे होता है कि भी ट्रेडिशनल तरीके से सब कुछ हो, उनको ऐसे लग रहा है कि भी अगर उनकी फैमिली मान जाए, अपनी फैमिली की रजामंदी से वो शादी करना चाहते हैं। उनका एक बिलीफ सिस्टम है, ठीक है, एक सोचने का ढंग जो है वो थोड़ा सा उसके लिए फिक्सेटेड है। मीन्स थोड़े से उस चीज़ के लिए ज़िद्दी टाइप के हैं। मीन्स वो चाहते हैं आपके साथ शादी करना, लॉन्ग टर्म चाहते हैं, एंगेजमेंट चाहते हैं, लेकिन साथ के साथ ट्रेडिशनल तरीके से, फैमिली की रजामंदी से। मीन्स वो सब कुछ चाहते हैं, ऐसा सा मुझे उनका रहता हुआ दिख रहा है। मिड में, मार्च में, सॉरी अप्रैल में, आई एम सो सॉरी, मैं गलती से मार्च बोलती जा रही हूँ। मार्च की रीडिंग की थी ना लास्ट टाइम, इसलिए। और लास्ट में जाके ना पाइसेस आपके पार्टनर 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया और ये फ्लर्ट का कार्ड आया, ठीक है। ये कार्ड बोलते हैं कि आपके पार्टनर, देखिए उनकी एक विश है कि आप उनकी लाइफ में आ जाओ। वो आपसे शादी चाहते हैं, एंगेजमेंट चाहते हैं, और कहीं ना कहीं अपने फैमिली की रजामंदी से चाहते हैं, अपना कल्चर देख रहे हैं, अपने सोसाइटी को फॉलो करते हुए चल रहे हैं वो, ठीक है। लेकिन एंड में जाके उनका बहुत सारा माइंड जो है ना वो नेगेटिव रहता हुआ दिख रहा है। हो सकता है पुरानी चीज़ों को ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है पास्ट में आप लोगों से कुछ गलतियां हुई हैं, या तो आपके पार्टनर से कोई गलती हुई है इस रिलेशनशिप में, या आपसे कोई गलती हुई है पाइसिस। वो उसी चीज़ को पकड़ के बैठे हुए हैं, पुरानी बातों को वो नहीं छोड़ रहे हैं। उनका ना माइंड जो वो नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड रहता हुआ दिख रहा है। किसी चीज़ का मतलब कुछ गलतियां हुई हैं या कोई भी चीज़ ऐसी हुई है, उसी चीज़ को बार बार वो सोचते हुए दिख रहे हैं। ऐसा सा मुझे उनका रहता हुआ दिख रहा है। कोई भी पुरानी चीज़ हो सकती है, वो उन चीज़ों को ऊपर ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। जो चीज़ खराब हो गई है उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा उनका माइंड फोकस करते हुए दिख रहे हैं। और फ्लर्ट का कार्ड बोल रहा है वो ज़्यादा एक्शन और इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं आपकी तरफ। मीन्स जैसे चीज़ें चल रही हैं अभी उसको वैसे ही लेना चाहते हैं, ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करना चाह रहे हैं, हर चीज़ को लाइटली रखते हुए दिख रही हैं। ऐसा सा उनका अप्रैल एंड में रहता हुआ दिख रहा है। मीन्स नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड है, लेकिन चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। एंड में जाके अप्रैल के एंड में सीरियसली नहीं ले रहे हैं, लाइट रखा हुआ है उन्होंने चीज़ों को। जैसे ज़्यादा हम लोग चीज़ों को प्रेशर नहीं ना लेते हैं, वैसा सा उनका रहता हुआ दिख रहा है कि भी हालांकि वो फीलिंग तो है उनकी, थोड़ा सा पुरानी चीज़ों को सोचते हुए दिख रहे हैं। लेकिन हम कई बार सोचते हैं ना पुरानी चीज़ों को, लेकिन हम ये सोचते हैं कि चलो ठीक है जैसे चल रहा चलने दो। वैसा सा उनका रहता हुआ मुझे दिख रहा है अप्रैल के एंड में जाके। और अप्रैल मंथ में हो क्या रहा है, आपका रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या हो रहा है। देखो पाइसेस, आपके लिए कार्ड आया स्ट्रेंथ का कार्ड आया और को डिपेंडेंसी का कार्ड आया है। ये कार्ड्स बोलते हैं कि कहीं ना कहीं हो सकता है पाइसेस, ये देखिए ये जो आउटकम निकाला ना, ये आपकी एनर्जीज भी हो सकती हैं, आपके पार्टनर की भी एनर्जीज हो सकती हैं। तो ज़्यादातर क्योंकि ये आपकी रीडिंग है तो आपकी एनर्जीज मुझे ज़्यादा लग रही हैं कि आप ऐसा शायद करते हुए दिख रहे हो। पाइसेस, हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको किसी चीज़ों की ना कोई कोई परेशानी है, कोई गुस्सा है, कोई फ्रस्ट्रेशन है, कोई इरिटेशन है किसी चीज़ को लेके, ठीक है। मार्च की स्टार्टिंग में वो मैंने बताई थी फीलिंग्स कि आप ऐसा महसूस कर रहे हो। ये अब है आउटकम की अप्रैल मंथ में होगा क्या। आपको ऐसी सी फीलिंग आएगी, परेशानी वाली, फ्रस्ट्रेशन वाली, इरिटेशन वाली फीलिंग आएगी, लेकिन किसी चीज़ को लेके आप परेशान होते हुए दिख रहे हो, ठीक है। बट ये कार्ड बोलता है कि अगर कोई भी चीज़ आपको बॉदर कर रही है, परेशान कर रही है ना इस रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं आप बहुत प्यार से चीज़ों को हैंडल करते हुए दिख रहे हो। आप इम्पल्सिव नहीं हो रहे हो, आप किसी चीज़ से घबरा नहीं रहे हो, हर चीज़ को तरीके से हैंडल करते हुए दिखो, एक सब्र के साथ हैंडल करते हुए दिख रहे हो। जो भी चीज़ें आपको, कई बार होता है ना हमें कोई चीज़ परेशान कर रही है, पार्टनर का बिहेवियर परेशान कर रहा है, या लव लाइफ में कुछ चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती है, हमें परेशानी होती है, लेकिन हम फिर भी उसको अच्छे से हैंडल करते हैं, लविंगली हैंडल करते हैं, सब्र रख के हैंडल करते हुए दिख रहे हो आप स्टार्टिंग में, ठीक है। और को डिपेंडेंसी का कार्ड बोलता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो, या आप हो पाइसिस या आपके पार्टनर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट दिख रहे हो सकता है कि आप लोग फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली किसी भी चीज़ के कारण एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो सकता है। तो ऐसा सा आपको रहता हुआ दिख रहा है। होता है ना कई बार कि हमारी पार्टनर से अगर हमारी बात ना हो तो हमें और तरह से फीलिंग होती है। मीन्स किसी चीज़ को लेके एक दूसरे के ऊपर आप निर्भर करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। ऐसा सा दिख रहा है। कई बार होता है कि हमें किसी से बात करते हैं तो हमारी वो चीज़
दूर हो जाती है जब हम उनसे बात करते हैं। मिलना चाहते हो तो हमें लगता है कि नहीं, हम पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट है, जब तक हम नहीं मिलेंगे तो शायद हमारा टाइम अच्छा नहीं निकलेगा। मीन्स को डिपेंडेंसी का कार्ड बोलता है कि किसी भी तरीके से आप या फिर आपके पार्टनर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट लगते हो, ठीक है, निर्भर लग रहे हो। और दूसरा है मिड ऑफ अप्रैल में जाके 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है और रिट्रीट का कार्ड आया है। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड और रिट्रीट का कार्ड यही बोलता है कि पाइसेस, आप दोनों में से कोई एक या फिर आप, ठीक है, मुझे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में दोबारा से शायद वापसी करने के बारे में सोच रहे हो या फिर आप कर रहे हो। एक टुगेदरनेस चाहते हो, एक यूनियन चाहते हो, एक पैचअप करना चाहते हो, मीन्स रिकन्सिलेशन करना चाहते हो। अगर पीछे चीज़ें खराब हो गई थी तो उसी से रिलेटेड आप एक स्टैंड लेना चाहते हो। आप मीन्स हो सकता है आप स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो। अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी आप स्टैंड्स लेते हुए दिख रहे हो। शायद इसीलिए स्ट्रेंथ का कार्ड भी पहले आया था कि कुछ चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, लेकिन आप बहुत अच्छे तरीके से सब्र के साथ हैंडल करते हुए दिख रहे चीज़ों को। और कहीं ना कहीं आप अड़े हुए हो, अपनी जिद पे अड़े हुए हो किसी भी चीज़ के लिए। आप घबरा नहीं रहे हो, कोई भी सिचुएशन अगर आपके सामने आ रही है आप हर चीज़ को हैंडल करते हुए दिख रहे हो, डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। विल पावर आपकी काफ़ी स्ट्रांग है और शायद आप वापस जाना चाह रहे हो। उसी से रिलेटेड आप अपने लिए स्टैंड्स लेते हुए दिख रहे हो। जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो या आपकी सिचुएशन ऐसी है या आपके आसपास के लोग ऐसे हैं, आप स्टैंड्स ले रहे हो, आप घबरा नहीं रहे हो किसी भी सिचुएशन से। ये रहता हुआ दिख रहा है मिड में जाके। और एंड में जाके स्पाइसिस एंड के लिए कार्ड आए हैं एस ऑफ कप्स का और सेपरेशन। देखिए ये दोनों कार्ड बिल्कुल ही अलग है। ये बोलता है कि नई बिगनिंग हो रही है और सेपरेशन का कार्ड बोल रहा है कि सेपरेशन हो रहा है, एक डिस्टेंस आ रहा है। और अगर मैं इन दोनों कार्ड्स को कंबाइन करूँ तो हो सकता है कि ये आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से ले लेना कि मुझे लग रहा है कि किसी तरीके की न्यू बिगनिंग हो रही है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। अब वो न्यू बिगनिंग किसी भी तरीके की हो सकती है। या तो आप लोग अपनी अपनी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग कर रहे हो, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। इस रिलेशनशिप को किसी तरीके का आप सेपरेशन लेके आ रहे हो, मीन्स आप अपनी मर्जी से ही सेपरेट हो रहे हो दोनों, और अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग लेके आ रहे हो जिसके कारण आप लोग काफ़ी आप खुश हो, आगे बढ़ रहे हो, एक हैप्पीनेस आ रही है, एक इंजॉयमेंट आ रही है, एक टुगेदरनेस आती हुई दिख रही है। मीन्स कोई भी चीज़ है, एक न्यू बिगनिंग हो रही है, एक चीज़ खत्म हो रही है, नई चीज़ स्टार्ट हो रही है जो कि आपकी लाइफ में एक खुशी लेके आ रही है। और दूसरी चीज़ अगर मैं इन दोनों कार्ड्स को बोलूँ, या फिर ये हो सकता है कि आप दोनों ही न्यू बिगनिंग कर रहे हो अपनी लाइफ में। एक तो पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों सेपरेट हो रहे हो, अपनी अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग कर रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हो सकता है कि आप लोग किसी चीज़ को सेपरेट कर रहे हो और खुद दोनों न्यू बिगनिंग कर रहे हो अपनी लाइफ में। कोई चीज़ आपको बॉदर कर रही थी, आप उसमें से अपने आप को बाहर निकाल रहे हो, उसमें से सेपरेट कर रहे हो अपने आप को और खुद इस रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग लेके आ रहे हो। तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आप दोनों की बातचीत हो रही है, न्यू बिगनिंग हो रही है, ठीक है, एक फ्रेश स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दिल से सेपरेशन भी आता हुआ दिख रहा है। जैसे होता है ना कि हम न्यू बिगनिंग तो कर रहे हैं, पैचअप कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपको बुरी लग रही हैं, हर्ट हुई हैं, तो दिल से हमारे अंदर इमोशनली, मेंटली एक तरह का हमारे अंदर डिस्टेंस आ जाता है। वैसी सी भी एनर्जीज आपकी रहती हुई दिख रही हैं। तो ये मैंने 3-4 पॉसिबिलिटीज बता दी हैं। अलग अलग लोग ये रीडिंग देख रहे हैं तो सबकी सिचुएशन अलग होगी, तो आप अपने हिसाब से देख लेना कि आप लोग इकट्ठे हो रहे हो किसी चीज़ को एंड कर रहे हो और चीज़ को, या आप दोनों अलग हो रहे हो एंड में जाके अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, या फिर आप लोग न्यू बिगिनिंग कर रहे हो फिर भी उसके बाद भी एक सेटिस्फेक्शन नहीं है, एक सेपरेशन आता हुआ दिख रहा है। मेंटल सेपरेशन आ रहा है, इमोशनल सेपरेशन आ रहा है, या फिर फिजिकल सेपरेशन आ रहा है। हो सकता है आप लोग थोड़ा दूर जा रहे हो, कोई ट्रैवल कर रहा है, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो ये रीडिंग थी पाइसेस आपकी, और अगर ये रीडिंग आपके साथ मैच हुई है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। नेक्स्ट मंथ मिलेंगे नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।